नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। अगेन जिस पुस्तक का आप सभी को लंबे समय से इंतजार था, एलडीसी 2026 राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था, उस पुस्तक का यहाँ पर रिव्यू आज हम करने वाले हैं। पुस्तक जो है वो आपके सिलेक्शन बुक के नाम से पुस्तक है, मार्केट में आपको मिलेगी। और सिलेक्शन वाली बुक इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि अभी हाल ही में जितनी की जितनी सिलेक्शन बुक जो सीरीज आ रही है हमारी क्वालिटी एजुकेशन की, उसमें से 90% प्रश्न जो है वो एज इट इज आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। अभी एसआई का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछे गए हैं। आने वाले समय में फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, एलडीसी का, आपके लेबर असिस्टेंट का जितने एग्जाम होंगे उन सभी एग्जाम के अंदर पुस्तक से प्रश्न आ रहे हैं। तो आएंगे ही आएंगे, ये देख लेना आप। पुस्तक का यहाँ पर हम विमोचन करेंगे या फिर पुस्तक का रिव्यू भी करेंगे आपके लिए कि भाई पुस्तक के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे क्या रखी गई है, हर एक चीज की हम बात करेंगे। पहली बात, एलडीसी 2026 जिसका एग्जाम जुलाई 2026 में है, उसके लिए ये पुस्तक रहने वाली है। राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के नाम से इस पुस्तक को रखा गया है। इसमें आपके सिलेबस के 3 टॉपिक कवर होंगे। एक है भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान का औद्योगिक विकास, राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास। सिलेक्शन बुक के नाम से ये पुस्तक आपको मार्केट के अंदर मिलने वाली है। यहाँ पर इस पुस्तक के बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से कि बुक के अंदर आपको किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो उसकी अगर हम बात करें ये आपके है राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, पूर्ण रूप से आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड की किताबें और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों के ऊपर ये आपके जो है आधारित रहने वाली है। बुक की अगर हम बात करें तो प्रथम संस्करण अप्रैल 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट है। इसमें खास बात यही है आप सभी के लिए कि इसके अंदर जो है वो आपके नवीनतम जो बजट और आर्थिक समीक्षा है वो इसमें अपडेट रखा गया है, यानी कि 2026-27 का बजट और 2025-26 की आर्थिक समीक्षा यही आपके एग्जाम में आएगी। और ये जो शब्द लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था, जिससे बच्चों को डर लगता है, वो डर पूरा का पूरा इसमें छिपा हुआ है और इसको इसी में ही समाहित कर दिया है पुस्तक में। यानी कि एक बुक लेकर आओ, भूगोल क्लियर पूरी की पूरी भारत वाली, जो आपके भारत का एक टॉपिक लिखा हुआ था वो भी इसमें है, राजस्थान भूगोल इसमें है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था इसमें है, बजट इसमें है, आर्थिक समीक्षा इसमें है। हर एक जो आपके डर वाली चीजें थी वो सारी की सारी इसमें कवर है। लगभग 25 से 30 प्रश्न 50 में से आपकी केवल इस एक पुस्तक में से आएंगे जो इसमें सिलेबस कवर किया गया है। इसीलिए ये पुस्तक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। नवीनतम अपडेट है अप्रैल 2026 का, इसलिए आपके लिए खास रहने वाली है। ठीक है, 250 रुपए इस पुस्तक का मूल्य रहेगा। आप जो है वो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। वैसे 250 है, इसके ऊपर आपको डिस्काउंट वगैरह और मिल जाएगा, ऐसी चिंता की बात नहीं है। इस वीडियो के कमेंट के अंदर भी जो आपके एक लिंक जो है वो पिन किया जाएगा, उस पर भी जाकर आप परचेज कर सकते हैं। 3-4 लिंक आपको दे देंगे ताकि आप आराम से परचेज कर सको जहां से आपको अच्छा लगे वहां से। और ऑफलाइन आप लगभग ऑल राजस्थान के अंदर जाकर ले सकते हैं, वर्तमान में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें पुस्तक की, तो पुस्तक जो है इसमें यहाँ पर आप सभी के लिए जो इसमें है वो चीज दी गई है कि एलडीसी 2026 का पाठ्यक्रम क्या है, पेपर फर्स्ट का, वो ये 3 टॉपिक है जो इस पुस्तक में आपको मिलेंगे। भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि आप सभी की डिमांड थी कि सर पुस्तक लेट हो रही है तो इसमें एक चीज जरूर शामिल करना है, वो थी भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है ताकि आपकी जो डिमांड थी वो इसमें कवर हो जाए। दूसरा, इसमें राजस्थान की भौतिक जो दशाएं हैं, जिसमें राजस्थान का भूगोल है पूरा का पूरा, वो इसके अंदर है। राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक जो विकास है, जिसमें राजस्थान की इकोनॉमी दी हुई है, वो पूरा का पूरा है। राजस्थान के औद्योगिक विकास जो उद्योग वाला पोर्शन है वो इसके अंदर है। और ऊर्जा वाला जो चैप्टर है आपके अलग से ही, क्योंकि इसको उद्योग में ही लिखा हुआ है, तो वो भी इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कवर जो है वो करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो देखिए ये आपके इंडेक्स है जिसके अंदर राजस्थान का सामान्य परिचय, चूंकि ये डायरेक्टली सिलेबस में कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है लेकिन यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं हमेशा इसको पढ़ाता हूँ और हमेशा कंटेंट में भी आपको उपलब्ध करवाता हूँ। केवल 10 पेज का कंटेंट है और उसमें आपको राजस्थान का सामान्य परिचय मिलेगा। अभी आगे हम बात करेंगे कि क्या होता है इसमें। भू आकृतिक प्रदेश है इसमें, इसके अंदर अफवाह प्रणाली, नदियां और जिले हैं। जलवायु है, इसकी विशेषता और प्रदेश। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन है। वन्य जीव एवं जैव विविधता है। मृदा एवं मृदा संरक्षण है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण की तकनीकें हैं। जनसांख्यिकी है, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं। कृषि है जिसमें फसलें और जलवायु प्रदेश है। उद्योग और औद्योगिक विकास है। ऊर्जा का संसाधन है। खनिज संसाधन है। पशुधन है। पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं। हस्त उद्योग इसमें है। पंचायती राज इसमें है। आर्थिक योजनाएं इसमें है। और भारत के अंदर
पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी इसके अंदर आ जाता है। यह आपका चैप्टर नंबर 1 है। खास बात क्या है, राजस्थान का सामान्य परिचय, यह आपका पहला चैप्टर है और इसमें आपको पुस्तक में जो है वो हर चैप्टर के अंदर इसी प्रकार से ऐसे चैप्टर, यहाँ पर रहेगा चैप्टर, यहाँ पर रहेगा चैप्टर का नाम, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर में कौन सी चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का नाम, राजस्थान कैसे आया, राजस्थान का नामकरण पढ़ेंगे, राजस्थान में जिला और संभाग व्यवस्था हम पढ़ेंगे, नए जो आपके जिले हैं 41 उनके अनुसार भी और 33 के हिसाब से भी, राजस्थान का क्षेत्रफल और आकृति हम इसमें पढ़ेंगे, राजस्थान की स्थिति और विस्तार इसमें हम पढ़ेंगे और राजस्थान की सीमाएं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय हैं वो इसमें पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें इसमें आती है। फिर आगे डिटेल के अंदर चीजों को बताया हुआ है, जैसे राजस्थान का नामकरण, क्योंकि राजस्थान का जो भूगोल है उसका मैक्सिमम कंटेंट जो है वो अपना राजस्थान जो आपकी भूगोल वाली पुस्तक है ऑल एग्जाम रिव्यू उसी के हिसाब से यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर हर चैप्टर के लास्ट में जैसे ही फर्स्ट चैप्टर के आप एंड में जाओगे तो 2024 और 25 की जो भर्तियां हैं उन सभी के यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और साथ साथ में ही उनके आंसर भी दिए गए हैं, भर्ती का नाम लिखा गया है, जिससे कि आपको पता चले कि वर्तमान में प्रश्न जो है वो कैसे पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस वजह से इसमें प्रश्न भी रखे गए हैं। ये पहला चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है लेकिन अति महत्वपूर्ण है, पढ़ना जरूरी है। फिर आता है 2 नंबर का, यहां पर इसको समझना है, यहां पर आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। 2 नंबर का जो चैप्टर है ये लिखा हुआ है भू आकृतिक प्रदेश, लेकिन यह आपके सिलेबस में किस नाम से लिखा हुआ है, ये हर चैप्टर के नीचे कोष्टक में आपको एक लाइन मिलेगी, जो लाइन आपको बताएगी कि जो आपका सिलेबस है उसमें ये किस नाम से लिखा हुआ है। क्योंकि इसमें इस नाम से यहाँ पर हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये चीज कहाँ से कवर हो रही है। तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है राजस्थान की भौतिक दशाएं और उसमें एक लाइन है प्रमुख भौतिक विभाग, वो प्रमुख भौतिक विभाग जो है वो इस चैप्टर नंबर 2 में आपके कवर होंगे और उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की भूगर्भिक संरचना है, पश्चिमी रेतीला मैदान है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। ये इसके अंदर चीजें सारी की सारी कवर होगी। ये इस प्रकार से आपका कंटेंट जो है वो इसके अंदर रहने वाला है। यहाँ पर अगेन वही बात है कि हर चैप्टर के लास्ट में जो है वो आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यू जो है वो आपको पीवाईक्यू मिलेंगे। भरपूर जो है वो इसके अंदर मैपिंग का प्रयोग किया गया है। एक चीज यहाँ पर देखिए, अभी आपके एग्जाम हुआ था एसआई का, उसके अंदर यहाँ से इस एक पेज से प्रश्न आया था और मुझे आजकल जो है वो ये लगने लग गया है कि आरपीएससी का जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो कुछ इस कदर हो रहा है और उसी के हिसाब से पुस्तक के अंदर आपको कंटेंट दिया है। आजकल प्रश्न आता है उत्तरी अरावली की कौन सी पर्वत चोटी है, मध्य अरावली की जो है वो कौन सी पर्वत चोटी है और दक्षिण अरावली की कौन सी पर्वत चोटी है, ऐसे प्रश्न आता है। इसलिए मैंने एक साथ उत्तरी अरावली की सारी पर्वत चोटियां कौन से जिले में है, उनकी ऊंचाई क्या है, ये आ गई, फिर मध्य अरावली की आ गई, फिर इस टेबल के अंदर दक्षिण अरावली की आ गई, जो टॉप 10-15 है वो तो हम इसमें कवर करें। इस प्रकार से आपको इसमें कंटेंट दिया गया है। यहाँ पर फिर आगे राजस्थान के पठार है, जो मैप जो है इसका प्रयोग भरपूर किया गया है, यानी कि हर एक आपके अगर देखोगे तो पेज पर आपको हर दूसरे तीसरे पेज पर आपको एक मैप मिलेगा ही मिलेगा, जिससे कि आप चीजों को आराम से याद रख सको। देखिए भले ही कितना ही पढ़ लो, पढ़ने के लिए आपको 1000 पेज की भी आपको राजस्थान भूगोल की किताब मिल जाएगी और यहाँ पर अपनी मात्र 350 पेज की पुस्तक है जिसमें आपके 30 प्रश्न कवर होंगे। लेकिन ये मेरी गारंटी है, पढ़ के आपको आनंद आएगा, चीज बाहर नहीं जाएगी, प्रश्न आपका जो है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार से एक एक चीज को जो है वो मैप के थ्रू समझाया गया है। हर दूसरे तीसरे पेज पर आपको मैप मिलेगा, जिसकी वजह से आपको पढ़ने में बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी। ठीक है, और हर चैप्टर के लास्ट में आपको प्रश्न मिल जाएंगे। और एक खास बात यह भी है कि इन सभी प्रश्नों का YouTube के ऊपर निःशुल्क अध्ययन जो है वो मैं विस्तार से विद व्याख्या आप सभी को करवाने वाला हूं। उसका वीडियो भी आपको आज से ही मिल जाएगा, तो वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे उस क्लास के अंदर और मैं आपको बता दूंगा पुस्तक के बारे में। तो पेज जो है वो बहुत ज्यादा, एक बार मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। जैसे देखिए ये चैप्टर नंबर 3 है, अफवाह प्रणाली, नदियां एवं जिले। अब कई सारे बच्चों को लग रहा है कि यार हमारे सिलेबस में तो नदियां और जिले है ही नहीं, लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन प्रश्न आते हैं और आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ये है राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन और उसमें लिखा हुआ है जल। इस जल के अंदर ही नदियों का और जिलों का प्रश्न आएगा भाई, इसलिए नदियां और जिले जो है वो आपके पढ़ना जो है वो जरूरी हो जाता है। फिर अगेन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर है और फिर ये आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। हर एक नदी का मैप
मैंने खुद ने बैठ कर जो है वो बनाया है, इसलिए आपको वो चीज़ समझ में आएगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कंप्यूटर का जो है वो मैप है, बिल्कुल हाथ से बनाया हुआ मैप है, पूरे के पूरे एक एक मैप मैंने खुद ने बनाए हैं। इस वजह से आपको इसमें जो है वो बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लगेगा। और जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है उसके लिए तो ये बहुत अच्छी पुस्तक हो जाएगी कि उसको तो बस एक बार देखना ही है। जो उसने क्लास के अंदर नोट्स बनाए थे उन्हीं को ही बहुत अच्छी तरीके से जो है वो अपडेट करके और कंटेंट रिच करके उनको उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए ये चंबल नदी है, पूरी के पूरे पेज पर चंबल नदी इतना डिटेल के अंदर अच्छे से मैप बनाकर आपको बताया गया है। ठीक है, ये आपके नदियों का पूरा चैप्टर है, इसमें हर एक नदी का जो है वो अलग अलग आपको मैप मिलेगा। यहाँ पर ये राजस्थान की झीलें हैं, पहले खारे पानी की सारी झीलें यहाँ पर आ जाती है, और फिर उसके बाद में आपको मीठे पानी की झीलें हैं। तो मीठे पानी की झीलों में भी एक एक झील का आपको सेपरेट जो है वो मैप मिलेगा, जिससे कि आपको चीजें याद हो, डायग्राम से आपको चीजें याद हो, इस वजह से इसको इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, और उसके बाद में अगेन इसके भी ये प्रश्न हो जाते हैं लास्ट वाले। एक कुछ आपके जो है ये देखिए ये जलवायु का है, जो आपके सिलेबस में राजस्थान की भौतिक दशाएं, उसमें जलवायु डायरेक्टली लिखा हुआ, तो ये आपको जलवायु पढ़ना ही पढ़ना है ही। ठीक है, यहाँ पर जलवायु के जुड़े हुए सारे के सारे मैप जो है वो यहाँ पर 2 पेजों में दिए गए हैं। समदाब रेखाओं का वार्षिक जो तापांतर है, ठीक है ना, समताप रेखाएं हो गई, समदाब रेखाएं हो गई, उन सबको एक ही यहाँ पर कवर किया गया है पेज में। फिर ये आपके प्रश्न आ जाता है यहाँ पर। फिर ये आपका है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन, जो कि आपके सिलेबस में राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन में लिखा हुआ है वन एवं वनस्पति, तो वो यहाँ से ये चीज कवर होती है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज इसमें आपको खास मिलेगी कि राजस्थान के अंदर ये आपको किसी पुस्तक में मुश्किल ही है कि मिले, मैंने यहाँ पर नई चीज शामिल करी है, वो है राजस्थान में वनस्पति और जिले। यानी कि आपको वनस्पति का नाम, जैसे कि सबसे पहले प्रमुख वृक्ष सारे के सारे, और वो कौन कौन से जिले में है, घटता हुआ क्रम के हिसाब से आपको यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले वृक्ष का यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ही वृक्ष खत्म हो रहा है फिर यहाँ पे आपको झाड़ियाँ और छोटे पौधे दिए हुए हैं, जैसे ये यहाँ पर खत्म हो रहा है तो इधर आपको जितनी की जितनी घास है वो सारी की सारी दी हुई है। तो प्रश्न जो है वो आपका इसमें से बाहर ना जाए, गलत ना हो। यहाँ पर नवीनतम आपको वन रिपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर कवर करवाई हुई है। ये तो आपके भूगोल के वो टॉपिक है जो आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ये वन्य जीव एवं जैव विविधता है, जो आपके सिलेबस में राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन में लिखा हुआ है वन्य प्राणी एवं संरक्षण, तो वो बस यही चीज है, वो यहाँ से ही आपको पूछा जाएगा। या आपके मैपिंग के थ्रू, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर समझाए हैं, ये सारे के सारे अभ्यारण्य सिंगल एक मैप के अंदर आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके जो भी नवीनतम डाटा है वो पूरा का पूरा अपडेट है। बाघ संरक्षण परियोजना है, संरक्षित क्षेत्र हो जाते हैं, ये यहाँ पर 40 के 40 जो संरक्षित क्षेत्र है आपके, वो सारे के सारे अपडेट लास्ट खेजड़ली कला तक दिया हुआ है। और होगा तो और अपडेट मैं आपको बता ही दूंगा अलग से। ये आखेट निश्चित क्षेत्र है, मृग वन यहाँ पर आ जाता है, बायोलॉजिकल पार्क है, रामसर साइट जो लेटेस्ट है सिलीसेड 5वीं, वहां तक आपको कंटेंट अपडेट करके दिया हुआ है। 2024-25 की भर्तियों के प्रश्न है। अगेन मृदा एवं मृदा संरक्षण, जो आपके सिलेबस में मृदा के नाम से लिखा हुआ है ही, तो इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी हो ही जाता है। ठीक है, मृदा के अंदर एक एक चीजें आपको दी हुई है, कोई भी प्रश्न जो है वो मृदा का बाहर नहीं जाएगा। ये आपके है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण की तकनीकें, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कृषि एवं आर्थिक विकास में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, तो वहां पर ये वाला चैप्टर आपका पूरा का पूरा पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको दिया हुआ, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ में है भाई। 2024 के अंदर राजस्थान के अंदर जो ब्लॉक है वो कितने थे, उनमें से कितने सुरक्षित है, कितने अर्ध संकटग्रस्त है, कितने संकटग्रस्त है, कितने आपके जो है वो अतिदोहित की श्रेणी के अंदर आते हैं, हर एक इसमें रखा गया है। अगेन यहाँ पर देखोगे ये आपका अपडेट है बहुउद्देश्य परियोजनाओं का है। फिर आपके यहाँ पर ये एक एक का मैप जो है वो बहुउद्देश्य परियोजनाओं का यहाँ पर मैप आ जाता है। फिर अगेन यहाँ पर आपके जो वृहद सिंचाई की परियोजनाएं हैं जिसमें आईजीएनपी वगैरह है, ये सारी की सारी नहरें इसमें कवर की गई है। थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपके अगला है जनसांख्यिकी, जो आपके सिलेबस में मानव संसाधन में जनसंख्या के नाम से लिखा हुआ है। तो ये आपको चैप्टर में ये चैप्टर जो है वो जनसंख्या या फिर जनगणना वाले को यहाँ पर कवर करना होगा। उसके बाद में आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ये रहा चैप्टर नंबर 10 है राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, मानव संसाधन जनजातियां। मानव संसाधन में आपको जनजातियां लिखी हुई यानी कि जनजातियां पढ़नी है, वो पूरी की पूरी इस चैप्टर नंबर 10 के अंदर यहाँ पर जनजातियां कवर होगी। जनजातियों में भी मैंने एक मैप दिया है जिसमें एरिया वाइज जो है वो राजस्थान की जनजातियां कहाँ कहाँ पर है वो आप याद रख सको, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो आजकल पूछा जाता है, इनके क्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ पर है। एक कृषि प्रमुख फसलें और कृषि जलवायु प्रदेश, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कृषि और आर्थिक विकास के अंदर राजस्थान की प्रमुख फसलें, उसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर जो फसलें हैं वो कौन कौन से टाइम में बोई जाती है, और यहाँ पर आपके प्रथम और द्वितीय स्थान के ऊपर जो है वो कौन कौन से जिले हैं प्रत्येक फसल के हिसाब से। यहाँ पर सारी की सारी फसलों का जो है वो विस्तार से अध्ययन दिया हुआ है, उनमें जो भी रोग है हर एक चीज यहाँ पर कृषि जलवायु प्रदेश का आपको मैप दिया हुआ है, मैप के थ्रू समझाया हुआ है। यहाँ पर चूंकि
अभी तक जो चैप्टर देखे थे उनके अंदर कहीं पे भी इकोनॉमिक सर्वे का कोई डायरेक्टली जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ रहा था या बजट का नहीं पड़ रहा था। यहाँ से कृषि से जो है वो आपके इकोनॉमी वाला पोर्शन आ जाता है। तो जिस चैप्टर के अंदर भी आपके अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कोई भी अगर लिंकेज मिलेगा तो वहां पर आर्थिक समीक्षा नवीनतम 2025-26 और बजट 2026-27 का अपडेट मिलेगा, और उस चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा आर्थिक आंकड़ों के अपडेट्स, और वहां पर मिलेगा जैसे कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, हम हर एक क्षेत्र की बात करेंगे। तो आर्थिक आंकड़ों के अपडेट्स आपको कृषि क्षेत्र के सारे एक जगह ही दिए हुए हैं कि बाई चांस, क्योंकि वैसे तो फसलों से ही प्रश्न आएगा, लेकिन बाई चांस मान लो अगर इकोनॉमिक्स में अगर घुस जाता है तो प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। यहां से एक दो जैसे कि ये देख लीजिए, यहां पर मैं बता देता हूं कि भाई स्थिर मूल्य प्रचलित मूल्य के ऊपर कितना जो है वो हमारा जीएसवी है कृषि क्षेत्र का, उसमें वृद्धि जो है वो कितनी है वो यहां पर मिलेगी। इसमें योगदान जो है वो कितना कितना है, कृषि क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान, पशुधन, फसल, वानिकी, इनका कितना कितना आ जाता है। फिर अगेन यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपके आ जाता है, इसे पाई चार्ट के माध्यम से समझा दिया है। राजस्थान के अंदर जोतों की बात आ जाती है। ये यहाँ पर वो वाली लाइन जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है कि राजस्थान कौन कौन सी फसलों के मामले में प्रथम स्थान पर है, द्वितीय पर है, तृतीय पर है, कितना कितना योगदान है, वो यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें बताई हुई है। ये टोटल राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन कितना है, राजस्थान में तिलहन उत्पादन, दलहन उत्पादन, वो सारा का सारा डाटा नवीनतम आपको अपडेट इसमें दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपके सारी की सारी योजनाएं स्टार्ट हो जाती है जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर उल्लेखित थी, चाहे आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हो, राष्ट्रीय खाद्य जो तेल मिशन तिलहन वाला हो, राष्ट्रीय सतत कृषि विकास हो, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती हो, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हो, इवन आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजनाएं हो, ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से यहाँ पर दी हुई है। डिटेल में आपको इनमें से जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजना वाले चैप्टर में वैसे ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इन शॉर्ट दी गई है जिनके अंदर इकोनॉमिक सर्वे का जो अपडेट आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो चीजें यहाँ पर रखी गई है। बाकी ये सारी की सारी योजनाएं वैसे ही विस्तार से पीछे है इकोनॉमिक सर्वे में, क्योंकि ये तो वैसे ही पढ़नी है, हमारे सिलेबस में अलग से एक पॉइंट ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्यों दी हुई है, यहाँ पर इसलिए ताकि आप इजी वे में इस चीज को कवर कर सको। यहाँ पर देखिए राजस्थान का बजट 2026-27 के जो प्रावधान है कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको एक साथ ही दिए हुए हैं। फिर इनके प्रश्न हो ही जाते हैं कि भाई 2024-25 में यह आपका देखिए 12 नंबर का चैप्टर है उद्योग एवं औद्योगिक विकास, जिसमें औद्योगिक विकास के अंदर आपके लिखा हुआ है कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता। अब कच्चे माल की उपलब्धता का मतलब है जो वीडियो के अंदर लिखा हुआ है कच्ची सामग्री आधारित उद्योग, वही चीज है ये कच्चे माल की उपलब्धता, और इनडायरेक्टली यही जो चीज है ये कृषि आधारित उद्योग और जो आपके खनिज आधारित उद्योग है, इन दोनों का ही एक रूप है। क्योंकि कच्चे माल की उपलब्धता का मतलब है कि ऐसे उद्योग जिसमें कच्चा माल क्या चाहिए, भाई कच्चा माल अगर कृषि का है तो ऐसी कंडीशन में वो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा, अगर कच्चा माल खनिज का है तो वो खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। और फिर उसके बाद में छोटे और कुटीर उद्योग, ऑल ओवर चीजें इसी में ही रखी गई है। आपके पूरा का पूरा एक टॉपिक जो है वो इसी एक ही चैप्टर नंबर 12 के अंदर कवर है। यहाँ से राजस्थान के अंदर उद्योगों के जो प्रकार है वो दिए हुए हैं। फिर कृषि आधारित उद्योग जितने के जितने कृषि आधारित उद्योग है वो इसमें आ जाएंगे, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, ठीक है ना, भेड़ पालन, वनस्पति घी, वनस्पति तेल, ये सारा। फिर आपके आ जाता है खनिज आधारित उद्योग जिसमें अभ्रक, ईंट है, रत्न आभूषण, संगमरमर, सीमेंट उद्योग आ जाता है, कांच का उद्योग जो है ये इसमें आ जाता है, ठीक है, नमक उद्योग है, धातु उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है, रसायन जो उर्वरक का उद्योग है, और भी अन्य महत्वपूर्ण जो भी उद्योग है वो सारे के सारे राजस्थान में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राजस्थान में केंद्र सरकार के उपक्रम, ये सारा फैक्ट है। फिर लघु एवं ग्राम उद्योग है जिसमें लघु उद्योग क्या होते हैं, ग्राम उद्योग क्या होते हैं, और ये सारे के सारे यहाँ पर लघु, कुटीर और खादी जो ग्राम उद्योग है उन सब के कौन कौन से उद्योग है और प्रमुख उनका स्थान कौन सा है, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसीलिए ये पूरे के पूरे एक टेबल में दिया हुआ है। ये राज्य स्तरीय औद्योगिक जो संस्थाएं हैं ये यहाँ पर आपको दी हुई है, जो कि आपके सिलेबस में अगर हम वैसे ही बात करें तो जो ये आपके देखिए ये रहा, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र जो है ये आपके यहाँ पर प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक जो क्षेत्र है ये इसी को ही कवर कर रहा है कहीं ना कहीं, वो वाली जो चीज है कि कौन कौन से उद्योग है, और तो कौन कौन से उद्योग है तो वो वैसे आगे कृषि, खनिज और कच्चे माल वाले में वैसे आगे छोटे और कुटीर में आएंगे, तो प्रमुख उद्योग तो आ गया। औद्योगिक जो क्षेत्र है ना ये इनडायरेक्टली कहां से पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र का मतलब जो रिको वगैरह ने स्थापित कर रखे हैं औद्योगिक क्षेत्र, तो उसके लिए आपको राज्य स्तरीय औद्योगिक संस्थाएं पढ़ना आवश्यक हो जाता है। फिर जैसे उसके अंदर आप बीआईबी पढ़ो, निवेश संवर्धन ब्यूरो हो गया, जैसे कि उसके अंदर आप आरएफसी हो गया आपके, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपके जैसे कि रिको हो जाता है, राजफेड जो है ये हो जाता है, इसके अंदर राजसिको हो जाता है,
और आपके ये जो इसका नाम क्या है, रूडा जो है वो इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ जाता है। ये सारा का सारा इसमें आ जाता है। यहाँ पर नवीनतम जो अपडेट है इकोनॉमिक सर्वे के नए जो आपके 19 औद्योगिक क्षेत्र तक का है, ये सारा का सारा रिको का इसमें अपडेट जो है वो दिया हुआ है। फिर उद्योग से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके नीतियां हैं वो भी यहाँ पर कवर की हुई है, ताकि आपको वहां पर तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कवर किया गया है। फिर जीआई टैग जो है वो इसके अंदर कवर किए गए हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो। फिर यहाँ पर अगेन आर्थिक आंकड़ों के अपडेट्स जो उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ये कच्चे माल की उपलब्धता में ही निर्यात का आ सकता है, तो राजस्थान से जो भी निर्यात हो रहा है वो सारा का सारा निर्यात यहीं पर ही दिया हुआ है, किस किस का टॉप पर है, किसका कहां पर है, और ये वही प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य के ऊपर आपके उद्योग जो क्षेत्र है इसका कितना क्या योगदान है, कौन सा इसका उपक्षेत्र है उसका कितना योगदान है, और ये फिर 2024-25 के प्रश्न जो है वो आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊर्जा संसाधन परंपरागत व गैर परंपरागत, ये आपके सिलेबस में एक पॉइंट लिखा हुआ है उद्योग के बाद में ही। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जल विद्युत तापीय अणु पवन और आपके सौर ऊर्जा, इन सभी को कवर किया हुआ है। जल विद्युत हाइड्रो जो है वो वाली है, तापीय भी है, अणु भी है, और पवन और सौर वाली जो है वो भी जो है वो इसमें आ जाती है। जैसे ऊर्जा के प्रकार परंपरागत गैर परंपरागत की हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने तापीय ऊर्जा जो है उसकी बात हमने यहाँ पर करी है, ठीक है ना। तापीय के बाद में जल विद्युत जो है वो इसमें आ जाती है, परमाणु या फिर अणु या आणविक जिसको हम बोलते हैं, सौर ऊर्जा जो है वो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है ना। पवन ऊर्जा जो है वो इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा बायोमास हो जाती है, बायोगैस हो जाती है। राजस्थान में ऊर्जा की जो नीतियां हैं वो सारी की सारी ऊर्जा से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। और फिर आता है आर्थिक आंकड़ों के अपडेट्स, जो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी अपडेट है कि भाई राजस्थान में ऊर्जा का उत्पादन कितना है, उसके अंदर राजस्थान की खुद की कितनी है, केंद्र की कितनी है, पवन ऊर्जा कितनी है, सौर ऊर्जा कितनी है, राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण कितना है, कृषि के कनेक्शन कितने दिए हुए हैं, ठीक है ना, कुसुम योजना में क्या अपडेट है, ऑल ओवर जो भी इकोनॉमिक सर्वे का अपडेट है वो यहाँ पर आपके कवर करके दिया हुआ है कंटेंट। इसी वजह से ये वो वाली चीज है जो आपके ऐसे मान लीजिए हर एक चीज को कवर करता है। ये बजट 2026-27 के प्रावधान है, कुछ महत्वपूर्ण 4-5 घोषणाएं की गई थी आपके ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई, तो वो सारी की सारी यहाँ पर आपको एक साथ दी हुई है। ये चैप्टर नंबर 14 है खनिज संसाधन धात्विक एवं अधात्विक, जिसमें राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन में आपके खनिज लिखा हुआ है सिलेबस में, वहां पर ये आपको करना है कवर, जिसमें आपको धात्विक खनिज जैसे कि इसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान में खनिजों का वर्गीकरण धात्विक और अधात्विक, फिर धात्विक और अधात्विक खनिज के प्रमुख खनन क्षेत्र एवं खाने, और तीसरा आता है खनिज एवं खनन क्षेत्र। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऑल ओवर मतलब हर एक खान, जैसे कि धात्विक खनिज को फिर लोहा आइस किसके अंदर आ जाता है, हर एक उसका कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। साथ में एक चीज और खास दी हुई है, वो इसका जो उपयोग है वो भी आपके लिखा हुआ है, ताकि आपको दिक्कत ना हो बाई चांस अगर पूछ ले, क्योंकि बहुत बार प्रश्न आया हुआ है भाई जो लोहा आइस जो है इसका उपयोग क्या है। इसी प्रकार से जैसे कि अगला हम देखें मैग्नीज है, मैग्नीज कहाँ कहाँ पर मिलता है डिस्ट्रिक्ट और उनके अंदर जमाव क्षेत्र, और फिर उसके बाद में मैग्नीज का उपयोग क्या है। टंगस्टन, टंगस्टन के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सी खाने हैं, उसका उपयोग क्या है। फिर आपके बॉक्साइट आ जाता है, सीसा जस्ता आ जाता है, तांबा आ गया। इस प्रकार से आपके जो है वो खनिज रखा जाता है। फिर अधात्विक खनिज, उसकी शुरुआत है RSMML से, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, जो राजस्थान में अधात्विक खनिजों के उत्पादन का और वितरण का कार्य करती है मुख्य रूप से। उसके अंदर जिप्सम हो गया, पाइराइट, पोटास, रॉक फास्फेट, वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पर ये आ जाते हैं आपके अधात्विक खनिज। फिर यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ये आपके नवीनतम जो अपडेट है महत्वपूर्ण आंकड़े, वहां पर नवीनतम अपडेट जो आपके इकोनॉमिक सर्वे से है वो सारा का सारा दिया हुआ है। राजस्थान एकमात्र कौन कौन से में है, राजस्थान जो है वो विभिन्न जो है वो आपके खनिजों में कितना कितना योगदान है, वो सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर एक और खास चीज मिलती है, राजस्थान के प्रमुख खनिज एवं उनके खनन क्षेत्र। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाता है। अगर किसी बच्चे को और पढ़ना है ज्यादा डीप में खनिज के चैप्टर को, तो ये पढ़ लीजिए, इससे प्रश्न वैसे ही बाहर जो है वो नहीं जाता है। समझ गए बात को, ये आपके खनन क्षेत्र आ जाते हैं। आगे चलते हैं, ये इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं 2024-25 की भर्तियों के। फिर अगेन थोड़ा और आगे चलते हैं तो अगला आता है 15 नंबर पर पशुधन। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन के अंदर पशु, और पशु के अंदर आपको पशुधन पढ़ना है। यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर जैसे कि 20वीं पशु गणना हो जाती है, प्रमुख पशुओं की नस्लें हो जाती है, प्रजनन और अनुसंधान केंद्र है, प्रमुख पशु के मेले हैं, और राजस्थान के अंदर जो डेयरी विकास है, इनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो यहाँ पर कवर की गई है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 20वीं जो पशु गणना है ये कंप्लीटली यहाँ पर 20वीं पशु गणना जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी, जिसके नवीनतम जो डाटा है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये आपके जो है यहाँ से प्रमुख फसलों इसकी प्रमुख जो पशुओं की नस्लें हैं ये यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर गोवंश जो है इनका पूरा का पूरा एक मैप से समझाया हुआ है, भैंस का जो है वो पूरा का पूरा एक मैप से समझाया हुआ है। ये ऑल ओवर जो कंटेंट है वो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका है 16 नंबर
प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे, और उसके अंदर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कृषि एवं आर्थिक विकास, जिसमें है मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, और यही आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में लिया नहीं। मरुभूमि की बात है तो बंजर हम थोड़ा सा चैप्टर है तो वो पढ़ सकते हैं। मरुस्थलीकरण इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरुभूमि की बात है, और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो मरुस्थल से जुड़े हुए हैं, तो राजस्थान के अंदर बंजर भूमि जो है उसकी हमने बात करी, फिर सीधा राजस्थान में मरुस्थलीकरण मेन आपके मरुस्थलीकरण है, इसी वजह से मरुस्थलीकरण को बहुत विस्तार से मैंने दिया है। फिर राजस्थान में क्षेत्रीय कार्यक्रम, सूखा संभावित हो गया, मरु विकास कार्यक्रम हो गया, ठीक है ना, सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम हो गया, एकीकृत व्यर्थ भूमि हो गई, बंजर भूमि हो गई, इसके अलावा मरुकरण जो है संगाती हो गया, मरु गोचर हो गया, अरावली विकास हो गया, ये सारे के सारे कार्यक्रम दिए हुए हैं। 17 नंबर पर है हस्त उद्योग, सिलेबस में भी आपके कृषि और आर्थिक विकास में हस्त उद्योग लिखा हुआ है, वहां पर ये डायरेक्टली राजस्थान की लोक कलाएं इसमें हम पढ़ते हैं, काष्ठ बुनाई और छपाई कला जो है वो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, ये आपका हस्त उद्योग है। हस्त उद्योग पूरा का पूरा विद जो है वो डायग्राम आपको इमेजों के साथ में जो है वो समझाया हुआ है, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी याद रहे, इस वजह से डिटेल के अंदर कंटेंट है, कोई इशू नहीं आएगा, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, और बहुत अच्छे से टू द पॉइंट चीजों को रखा गया है। पंचायती राज एवं उसकी भूमिका जो है वो इसके अंदर आती है, कृषि एवं आर्थिक विकास, पंचायती राज एवं उनकी भूमिका, यह आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो इसमें पंचायती राज का इतिहास, विभिन्न समितियां और संवैधानिक जो प्रावधान है वो यहाँ पर कवर किया गया है, जिसमें पहले संविधान में क्या है, ऐतिहासिक रूप से इसको क्या कहा जाता था, और फिर यहाँ से अगर आप देखोगे ये यहाँ से जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई थी, चाहे बलवंत राय मेहता समिति हो या फिर आपके अशोक मेहता समिति हो, ठीक है ना। उसके बाद में जीवी के राव समिति जो है ये इसमें आ जाती है, एलएम सिंघवी, लक्ष्मीमल जो सिंघवी वाली है, पीके थुंगन है। फिर राजस्थान सरकार ने भी अपने स्तर के ऊपर कुछ समितियां बनाई थी, उनका भी उल्लेख है। और फिर 73वां संविधान संशोधन जो है वो 1992 उसके बारे में सारी की सारी जानकारी, नवीनतम इकोनॉमिक सर्वे से जो जिला परिषद, जिला पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का अपडेट है वो यहाँ पर रखा गया है, ताकि नवीनता बनी रहे पुस्तक के अंदर। ये यहाँ पर आपको जो है वो विभिन्न अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है और उनमें क्या उल्लेख है वो दिया हुआ है। फिर जो महत्वपूर्ण विषय है आपके 29 वो सारे के सारे विषय यहाँ पर इसमें कवर किए गए हैं। फिर उसके बाद में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको थोड़ा सा विस्तार से बताया हुआ है। फिर तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिसमें हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर किया है, ताकि आपको जो चीजें हैं वो थोड़ी सी याद होने में आसानी रहे। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो जिला आयोजना समिति, पैसा जो अधिनियम है ये इसमें कवर किया गया है। पंचायती राज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 जो है इसको इसमें कवर किया गया है। और उसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हो, जो आपके सिलेबस में थोड़ा इनके कार्य के बारे में पूछा हो तो मैंने अलग से ही लिख दिया है कि पंचायती राज विभाग या फिर संस्थाओं के मूल जो कार्य है वो क्या क्या है, वो इसके अंदर मैंने इस प्रकार से विस्तार से लिखा है। फिर 2024-25 के जो भर्तियों में पूछे गए प्रश्न है वो सारे के सारे आ जाते हैं। 19 नंबर का चैप्टर है विभिन्न आर्थिक योजनाएं, जिसमें आपके जो है सिलेबस में लिखा हुआ है कृषि एवं आर्थिक विकास के अंदर विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम एवं विकास के संस्थाएं, वो सारा का सारा इसमें है। शुरुआत राजस्थान की फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं वहां से की गई है, 25 प्रकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं। फिर जैसे ही ये खत्म होती है तो उसके बाद में इनको आगे डिटेल के अंदर जो है वो समझाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जैसे कि ये 25 तक जो है वो आपकी योजनाएं हैं। उसके बाद में यहाँ से आपके 1 नंबर से जो है विस्तार से योजनाएं सारी की सारी शुरू हो जाती है। ये आपके हर एक क्षेत्र वाइज जो है वो आपकी योजनाएं हैं। 25 तो पहले ये है ही विस्तार से, और उनके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे ही ये खत्म होगी तो उसके बाद में जैसे बुनियादी संरचना से जुड़ी हुई योजनाएं, ऊर्जा, सड़क और आवास वाली, वो सारी की सारी एक जगह आ जाती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं तो शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी हुई योजनाएं, वो सारी की सारी एक जगह आ जाती है। अगेन उसके बाद में कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं ये सारी की सारी यहाँ से कृषि क्षेत्र वाली योजनाएं आ जाती है। इसी प्रकार से हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई दी हुई है। फिर आपके उद्योग क्षेत्र से जुड़ी हुई सारी की सारी योजनाएं एक साथ जो है वो इसमें दी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका आ जाता है सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाएं, पर्यटन, कला और संस्कृति वाली, ठीक है। हरित विकास से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं जिसके अंदर सतत विकास और वन क्षेत्र की बात हो जाती है। यहाँ पर आपके मानव संसाधन, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की है, शिक्षा की अलग है, स्वास्थ्य की आपको अलग दी हुई है योजनाएं, ताकि आपके प्रश्न जो है वो बहुत अच्छे से आप समझ के उस चीज को कर सको। यहाँ पर सामाजिक जो सुरक्षा है इससे जुड़ी हुई योजनाएं, जिसमें पेंशन, महिला, इनसे जुड़ी हुई योजनाएं जो है वो आ जाती है। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, योजना का पूरा कंटेंट डिटेल के अंदर कवर है। सुशासन से जुड़ी हुई योजनाएं, यहाँ पर योजना का चैप्टर खत्म होता है। फिर 2024-25 की भर्तियों के अंदर पूछे गए जो प्रश्न थे योजनाओं के, वो सारे के सारे हैं। फिर यहाँ पर चैप्टर नंबर 20 जो आपके सिलेबस में भी इसी नाम से लिखा हुआ है, भारत में पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, और इसका पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर जो है वो आपको समझाया गया है बहुत डिटेल में, बहुत आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ में यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके अंदर ये आपके जो डायग्राम वगैरह हैं इनका भी प्रॉपरली यूज लिया गया है, जिससे कि
आपको पढ़ने के अंदर जो है वो बोरियत फील नहीं हो। ये मेरा मेन उद्देश्य रहता है कि बच्चा पढ़ते हुए बोरियत फील ना करे, उस हिसाब से कंटेंट को रखा गया है। आप देख सकते हैं ये इस चैप्टर का पूरा कंटेंट है जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। यहाँ से एक भी प्रश्न, चाहे आपके एसिड रेन की बात हो या फिर आपके बात हो इसकी ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, फूड चेन की बात हो, ठीक है ना, इसके अलावा जो आपके पिरामिड है ऊर्जा के या फिर आपके जीव भार के, इनसे प्रश्न हो, या फिर विभिन्न प्रकार के जो जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं वो वाले प्रश्न हो, ठीक है ना, यूट्रोफिकेशन, सीओडी, बीओडी, ओजोन जो है उसके शरण की बात हो, वो इसमें कवर है। ये ओजोन को प्रभावित करने वाले विद्युत विभिन्न जो है वो आपके तत्व वगैरह आ जाते हैं। ऑल ओवर जितनी संस्थाएं हैं जो आपके इसमें काम कर रही है, विभिन्न प्रकार के जो आपके जो समझौते वगैरह होते हैं पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे इसमें कवर है। दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ मैं इसके अंदर। यहाँ पर सबसे लास्ट में जो महत्वपूर्ण दिवस है जो आपके पर्यावरण से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके नवीनतम, ये देखिए नवीनतम जो रामसर साइट्स वगैरह हैं उनको सबको अप्रैल 2026 तक बिल्कुल अपडेट करके दिया गया है। और फिर 2024-25 की जो भर्तियों के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। ये इस प्रकार से आपकी ऑल ओवर जो है वो पुस्तक रहने वाली है, राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। देखिए आपको पुस्तक थोड़ी सी बड़ी लग सकती है, लेकिन पुस्तक बड़ी भले ही ना हो या फिर हो आपकी नज़र के अंदर, अगर आपको सिलेबस का ये इतना बड़ा पोर्शन कवर करना है, अगर पूरे के पूरे जीके के 50 में से 30 प्रश्न अगर आपको सही करने हैं, तो उसके लिए या तो आप 3-4 किताबें पढ़ लो या फिर ये किताब पढ़ लो। इस प्रकार से जो है वो आपके इस पुस्तक को बनाया गया है। पुस्तक आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आपके सहयोगी रहेगी आपके सिलेक्शन के अंदर। इसलिए मेरा यही कहना है कि पुस्तक जो है इसको आपको पढ़ना है। LDC 2026 के नाम से राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, ये आपको पुस्तक मार्केट में मिलेगी। और इस पुस्तक की अगर हम बात करें तो 250 रुपये इस पुस्तक की प्राइस है, जो कि इसके ऊपर आपको डिस्काउंट 20, 30, 40, 50 तक जो भी आपको रिटेलर देना चाहे दुकान वाले तो वो दे देंगे। ऑनलाइन भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो के कमेंट के अंदर आपको 3-4 में लिंक भी दे दूंगा, जिनको आप जो है वो जाकर वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको सस्ती लगे वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए एक जानकारी थी। आप सबके बार बार मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर जो सिलेक्शन बुक है आपके राजस्थान की भूगोल और अर्थव्यवस्था LDC के लिए, उसका रिव्यू कीजिए। यहाँ पर हमने बात कर ली है, पुस्तक आ चुकी है, 3-4 दिन हो गए हैं मार्केट में आए हुए। आप जाकर अभी के अभी परचेज करके और पढ़ना शुरू कर दीजिए। 30 प्रश्नों की गारंटी यहाँ से रहने वाली है। धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।